क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी डिलीवरी भी किसी की जिंदगी का सबसे डरावना पल बन सकती है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी जिसे सुनकर आप रात में अकेले पिज्जा ऑर्डर करने से पहले 100 बार सोचेंगे। यह किस्सा है राहुल नाम के एक लड़के का, जो कॉलेज के दिनों में एक पिज्जा शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब वह अपनी शिफ्ट खत्म कर घर जाने ही वाला था, तभी शॉप का फोन बज उठा। फोन पर किसी आदमी की आवाज बेहद धीमी और अजीब सी थी। उसने 4 बड़े पिज्जा का ऑर्डर दिया। पहले तो राहुल ने मना करने का सोचा, क्योंकि उस वक्त शॉप बंद हो चुकी थी, लेकिन बड़ा ऑर्डर देखकर उसने डिलीवरी के लिए हाँ कर दी। पता शहर से काफी दूर जंगल के बीच एक पुराने से घर का था। राहुल जैसे जैसे वहां पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि सड़क पर न कोई स्ट्रीट लाइट थी, न कोई इंसान। चारों तरफ बस काले साए जैसे पेड़ खड़े थे और माहौल बेहद खामोश। आखिरकार राहुल उस पते पर पहुंचा। वह घर बहुत पुराना और वीरान सा लग रहा था, जैसे सालों से कोई वहां रहता ही ना हो। न कोई लाइट, न कोई हलचल। पहले तो राहुल लौटने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उस घर की एक खिड़की में हल्की रोशनी जल उठी। उसने हिम्मत करके डोरबेल बजाई और कहा, पिज्जा डिलीवरी। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। राहुल अंदर गया। हॉल में हल्की सी पीली रोशनी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक बिल्ली भागती हुई एक कमरे में घुसी और उसी वक्त उस कमरे की लाइट और टीवी अपने आप ऑन हो गए। टीवी से बच्चों की हंसी की आवाज आने लगी। राहुल धीरे धीरे कमरे में गया। वहां उसने 2 छोटी लड़कियों को बैठे देखा। वे चुपचाप राहुल को घूर रही थीं। राहुल ने कहा, ये पिज्जा ले लो और बुलाओ कोई, बड़ा पेमेंट करना है। तभी उन दोनों की आंखें धीरे धीरे सफेद हो गईं और उनके चेहरे पर एक डरावनी हंसी फैल गई। उन्होंने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। राहुल जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा एक औरत का काला साया दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ कांप उठे और पिज्जा के डिब्बे जमीन पर गिर गए। राहुल पूरी ताकत से भागा और बाहर निकल आया। बाइक स्टार्ट करते ही वह भागना चाहता था, लेकिन बाइक बीच रास्ते में बंद हो गई। उसने शीशे में झांका तो उसके पीछे वही औरत और वे दोनों बच्चियां खड़ी थीं, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुईं। राहुल ने बाइक छोड़कर भागना शुरू कर दिया और जंगल के पेड़ों के बीच छिप गया। उसे लगा उसकी सांसें थम जाएंगी। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज आई। हिम्मत जुटाकर वह अपनी बाइक के पास वापस आया, जहां पुलिस खड़ी थी। राहुल ने पूरी घटना बताई और पुलिस को उस घर तक ले गया। पुलिस ने घर की छानबीन की, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ एक बिल्ली मिली, न कोई औरत, न कोई बच्ची। अगली सुबह राहुल को पता चला कि उस घर में कभी एक औरत और उसकी 2 बेटियां रहती थीं। तीनों की निर्दयी हत्या कर दी गई थी और तब से वह घर वीरान पड़ा था। राहुल को समझ आ गया कि पिछली रात जिनसे उसका सामना हुआ, वे इंसान नहीं, बल्कि उन सब की भटकती आत्माएं थीं। उस हादसे के बाद राहुल ने हमेशा के लिए पिज्जा डिलीवरी का काम छोड़ दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी हमारे आसपास दिखाई देने वाली चीजें हकीकत नहीं होती। कहते हैं, जिनकी मौत दर्दनाक होती है, उनकी आत्माएं अक्सर उसी जगह पर भटकती रहती हैं। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। और हाँ, अगली बार रात में पिज्जा डिलीवर करने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा।